सीरियल वसुधा में अब वसुधा का सुहाग का सच आने वाला है सभी के सामने, जहां पे मेघा करने वाली है वसुधा को चंद्रिका के सामने एक्सपोज। सीरियल में आएगा बड़ा ट्विस्ट, वसुधा को निकाल दिया जाएगा घर से बाहर। तो सभी लेटेस्ट खबरें आपको विस्तार में बताते हैं आज के स्पेशल वीडियो में, लेकिन इससे पहले वसुधा को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, बात की जाए मेघा की, तो मेघा ने देख लिया है वसुधा को देव के कोर्ट के साथ बात करते हुए, और वो सारी बातें भी सुन ली हैं। अब वो आग बबूला होकर चंद्रिका के पास जाती है और उसे कहती है कि आप जानती भी हैं वसुधा आपके पीठ पीछे कर क्या रही है। चंद्रिका बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये मेघा बोल तो बोल क्या रही है। जैसे ही मेघा फिर उसे सच बताती है, वो बताती है कि वसुधा ने तो देव को अपना पति के रूप में ही मान रखा है, उसे अपना पति ही मान रखा है, और वो चाहती है कि देव उसके पति बन के रहे और वो उसके साथ रहे। बस ऐसी ही चीज़ें मैंने सुनी है वसुधा के मुंह से, यानी वसुधा अपने आप को देव की पत्नी मानती है। इस बात पे आग बबूला होके वसुधा को बुलाया जाता है तुरंत हॉल में। चंद्रिका आग बबूला खड़ी होती है और वसुधा के आते ही उससे पूछती है सवालों पे सवाल, उससे पूछती है कि आखिरकार वो देव को अपना सुहाग क्यों मानती है। आखिरकार जो नाटक में हुई शादी थी, उस शादी को सच मानने की हिम्मत वसुधा की कैसे हुई। देव भी आग बबूला हो गया। देव ने बोला कि आखिरकार जो शादी का कोई मायना ही नहीं था, और ना मैं ये चाहता ही नहीं था कि आखिरकार तुम ये ऐसी सोच रखो, और मैंने पहले ही तुमसे क्लियर किया था कि ये सब केवल एक नाटक के तहत होगा, एक साइंड जो एग्रीमेंट है वो होगा। उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे उस नज़रिए से देखा। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था, और तुम जाने क्या क्या ख़याली पुलाव पका रही थी। ये जानने के बाद देव भी झटक देता है वसुधा को, और चंद्रिका तो उसे चांटे मार देती है, घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, चौहान हाउस में अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वसुधा कुछ नहीं कहती है, जूते खाती रहती है और चंद्रिका के पैरों में गिर उसका आशीर्वाद लेना चाहती है कि वो आखिरी बार अपनी जो देवी हुक्म है उससे आशीर्वाद ले ले। बस दोस्तों, एग्जिट होने वाला है वसुधा का, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी तो चौहान की बर्बादी लिखी जाने वाली है मेघा के हाथों। मेघा की सफलता हम सभी को कुछ समय तक दिखाई जाएगी। दिखाया जाएगा कि मेघा सफल हो रही है अपने सभी मंसूबों में, और वहाँ वसुधा रो रही है क्योंकि हनुमंत ने उसे गाँव भेज दिया है। अब देखना मजेदार होगा कि कैसे एक एक करके चौहान हाउस को बर्बाद करने वाली है मेघा, लेकिन बचाने वाली कौन है? हमारी वसुधा। वसुधा को जैसे ही भनक पड़ती है कि मासा को उसकी ज़रूरत है, तो वो तुरंत आती है और बचाती है, लेकिन जब तक बहुत सी तबाहियां हो गई हैं। देखना मजेदार होगा आगे क्या होगा। देखते रहिए वसुधा।